हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेड क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेविएशन काउज्ड बाय अ थिन प्रिज्म। मतलब कि कोई पतला प्रिज्म है जिसके कारण आपका जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म से जो डेविएशन होता है वो होता है आपको आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे आई था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था एंगल ऑफ इमरजेंस और ये था आपका प्रिज्म एंगल, है ना। यहाँ पर इस रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पे रिफ्रेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्रेक्ट कर रहा है। तो ये ऐसे आपको रिफ्लेक्ट करेगा और फिर आपको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो हम एक नॉर्मल आपको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल आपको ये रहेगा और दूसरा नॉर्मल आपको ये रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है, ये नॉर्मल, इसको N1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, आई था एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमारा R1 था, ये R1 था, ये हमारा क्या था, R2 था। और ये हमारा इमरजेंट रे था और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस था। ठीक है। ये R2 है और हमारा ये क्या है, R1 एंगल है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फॉर सरफेस ए बी, जो आपका ए बी सरफेस है, ए से बी वाला जो सरफेस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे ए बी सरफेस के लिए। तो रिफ्रेक्शन जो आपका हो रहा है ना, वो एयर से प्रिज्म में हो रहा है। एयर से प्रिज्म में हो रहा है। तो मान लेते हैं एयर को हम 1 नंबर और प्रिज्म को 2 नंबर। तो एयर का क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चूंकि 1 है तो म्यू 1 मान लेते हैं, एयर का 1 होता है। और प्रिज्म 2 है तो म्यू 2 बराबर मान लेते हैं प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो हम क्या बोलते हैं, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आपका साइन आई बट्टा आर साइन R1 लेंगे, क्योंकि ये देखो, ये आपको ए बी सरफेस लेंगे तो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इज इक्वल टू म्यू टू बट्टा म्यू वन होता है, म्यू टू बटा म्यू वन। तो म्यू टू बटा म्यू वन का मतलब हुआ कि चूंकि म्यू टू का वैल्यू तो म्यू लेना है हमको, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू बटा वन लेंगे। ठीक है। अब अगर हमारा चूंकि प्रिज्म पतला है, तो प्रिज्म पतला है ना, तो आपका क्या होगा, एंगल आई और एंगल R1 ये सब स्मॉल एंगल होगा। तो हम आगे बात करते हैं, आप लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको पॉज करके नोट करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर, इफ आई एंड R1 आर वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स, देन साइन आई जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई हो जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपको, एंड साइन R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 के हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज, इस वजह इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, साइन आई की जगह पे हमको सिंपल आई, तो आई अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई,
आई इक्वल टू हो जाएगा μr1। μr1 को हम आई इक्वल टू μr1 जो है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको अलग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप लोग नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं जब तक के। चलिए, अब आते हैं आपका कि फॉर सरफेस एसी के लिए बात करते हैं। एसी के लिए जब बात करेंगे ना हम, एसी के लिए जब बात करेंगे यहाँ से ए यहाँ से सी, एसी के लिए क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन प्रिज्म से एयर में हो रहा है। प्रिज्म से क्या हो रहा है, एयर में। तो मान लेते प्रिज्म वन मीडियम और एयर आपका टू मीडियम। तो वन का मतलब म्यू वन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और आपको टू का मतलब आपको क्या हो जाएगा, म्यू टू बराबर, क्योंकि एयर है ना, इसलिए म्यू टू बराबर वन लेना है हमें। तो आपको पता है कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ से हमको क्या पता है कि साइन आई, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जब आपका सरफेस एसी इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आर टू रहेगा, इसका मतलब साइन आर टू। अब बटा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ये क्या रहेगा, ई रहेगा। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन। तो आपका फिर वही बात कि अगर आर टू छोटा हो और ई छोटा हो, तो साइन आर टू बराबर आर टू और साइन ई इक्वल टू ई हो जाएगा। इसका मतलब आर टू अपॉन ई इज इक्वल टू म्यू टू बराबर क्या है, वन है, और यहाँ पर म्यू वन बराबर क्या है, म्यू है, तो म्यू हो जाएगा। यहाँ पर बगल में लिखना है, रेफरेंस देना है फॉर वेरी स्मॉल आर टू एंड ई एंगल्स, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इससे मल्टीप्लाई होगा और म्यू इक्वल टू, मतलब आपको क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर टू। क्या हो जाएगा भाई, म्यू आर टू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड कर देते हैं। अब क्या करना है, हमारा जो डेविएशन होगा, हमारा जो डेविएशन होगा क्या होगा देखते हैं। मेरा डेविएशन होगा वो, देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग नोट करते जाए। ठीक है, अब देखिए डेविएशन क्या होगा। हेंस हेंस डेविएशन caused by thin prism is del is equal to, आप पढ़े थे ना आई प्लस ई माइनस ए। तो आई इज डेल इज इक्वल टू आई के जगह पर क्या लिखना है भाई, म्यू आर वन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू आर वन। ई की जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू आर टू। क्या लिखेंगे हम, म्यू आर टू माइनस ए। अब हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन म्यू। तो हमारा ले लेंगे कॉमन म्यू, तो म्यू आर वन प्लस आर टू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ए। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आर वन प्लस आर टू का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है ए के बराबर। आर वन प्लस आर टू का जो वैल्यू होता है वो होता है ए के बराबर, प्रिज्म एंगल के बराबर। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस ए। यहाँ पर फिर ए आपको कॉमन आ गया, तो आपको डेल बराबर क्या लिखेंगे भाई हम, म्यू माइनस वन इंटू ए। हमारा जो टोटल डेविएशन काउज्ड बाई तीन प्रिज्म जो आ गया, डेल बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए आ गया।
ठीक है, मतलब कि डेविएशन जो काउज्ड बाय स्क्रीन प्रिज्म आपको क्या हुआ, म्यू माइनस 1 into a। इसमें आपको क्या है भाई, वे आर डेल इक्वल टू डेविएशन, डेविएशन caused by thin prism, thin prism। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बन सकता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बदल जाएगा। एंड ए इक्वल टू क्या है भाई, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।